हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, हम आज जानेंगे कि महाभारत की कहानी, तो जो अर्जुन और चिड़िया की आँख थी, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि अर्जुन ने कैसे चिड़िया की आँख में ही बिल्कुल अपना तीर कर दिया था, है ना। धनुर्विद्या में वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली उनकी क्या कहानी है। देखिए, ये द्वापर युग के उन दिनों की बात है जब पांचों पांडव और कौरव पुत्र गुरु द्रोणाचार्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन दिनों पांडव धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। तो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। तो परीक्षा के लिए गुरुदेव ने पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ साथ कौरवों को भी जंगल में बुलाया और एक पेड़ के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि शिष्यों, आज सभी की परीक्षा का दिन है। आज इस बात की परीक्षा होगी कि मेरे द्वारा दी गई धनुर्विद्या से आप सभी को कितना सीखा है। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ देखो, उस पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटकी है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक एक करके उस मछली की आंख पर निशाना लगाएं और तीर सीधा आंखों के बीचों बीच उसकी पुतली पर जाकर लगना चाहिए। क्या आप सभी समझ गए? इस पर सभी ने सहमति दी और सबने अपना अपना सिर हिला दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को आगे बुलाया। तीर कमान उसके हाथों में थमाते उससे पूछा, वत्स, तुम्हें इस समय क्या क्या दिख रहा है? इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरुदेव, आप मेरे भाई, यह जंगल, पेड़ पर बैठी चिड़िया, पत्ते आदि सब कुछ दिख रहा है। ये सुनकर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के हाथ से तीर कमान ले लिया और कहा कि वे इस परीक्षा के लिए अभी तैयार नहीं है। इसके बाद उन्होंने भीम को आगे बुलाया और उसके हाथों में तीर कमान थमा दिया। फिर उन्होंने भीम से पूछा कि उसे क्या क्या दिख रहा है। इस पर भीम ने जवाब दिया कि उसे भी गुरु द्रोणाचार्य, उसके भाई, पेड़, चिड़िया, धरती, आसमान सब कुछ दिख रहा था। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हाथों से धनुष बाण वापस ले लिया और उसने अपने स्थान पर रखकर रहने को कह दिया। इस प्रकार गुरुदेव ने एक एक कर नकुल, सहदेव, कौरव पुत्रों को बुलाया और उनके हाथों में धनुष बाण थमाते हुए उनसे भी ये सवाल पूछा। उन सभी का जवाब भी कुछ इस प्रकार ही आया कि उन्हें गुरुदेव, भाई, जंगल, उसके आसपास की चीजें व पेड़ आदि दिख रहे हैं। इन जवाबों के बाद उन्होंने सबको अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। आखिरी में अर्जुन की बारी आई। तो गुरुदेव ने उसे आगे बुलाया और धनुष बाण उसके हाथों में दे दिया। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, वत्स, बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा कि मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है। तो गुरुदेव ने पूछा कि और क्या दिख रहा है तुम्हें अर्जुन? तो मुझे उस चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा गुरुवर, अर्जुन ने कहा। यह सुनकर अर्जुन चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं देख रहा। तो गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहा, तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो, निशाना लगाओ वत्स। गुरु का आदेश मिलते ही अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर तीर मारा और तीर सीधे उसके लक्ष्य पर जाकर लगा। तो गुरु द्रोणाचार्य इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? आपने ये कहानी सुनी तो आपको क्या लगता है? तो देखो बच्चों, जो भी है फ्रेंड्स, तो अर्जुन और जो चिड़िया की आंख की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, ना कि हमें ये दिख रहा वो दिख रहा, ये सब बताने का नहीं है। चलिए, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर की। आप भी इस स्टोरी को सुने और आपने जो भी लक्ष्य क्रिएट किया है अपने जीवन में, तो केवल लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना है और कहीं पे भी नहीं। अगर आपका लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित है तो सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी आपको। चलिए, तो मिलते हैं अपन कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।